हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूँ। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका, यहाँ तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका, वह आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है। स्वागत है द्वारकाधीश। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। देवी सत्यभामा, द्वारकाधीश के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपने नरकासुर का वध करके देवलोक को चिंता मुक्त कर दिया है द्वारकाधीश। इसमें तो सत्यभामा ने भी हमारी बड़ी सहायता की है देवराज। इसके लिए हम देवी सत्यभामा का भी अभिनंदन करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि इतने कठोर परिश्रम के पश्चात आप दोनों कुछ काल स्वर्गलोक में ही विश्राम करें। ये बातें तो बाद में होंगी देवराज। इस समय तो हमें देव माता अदिति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। हम उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं। हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य। देव माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जब से उन्हें पता चला है कि दुष्ट नरकासुर का वध हो गया है, वे अति प्रसन्न हैं। आइए, आइए द्वारकाधीश, आइए।
देवराज, ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? इसने मेरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। मेरी सारी थकान चली गई। देवी, ये सुगंध तो हमारे पारिजात वृक्ष के पुष्पों की है। पारिजात? ये पारिजात वृक्ष कहाँ है? वो उस उद्यान में हमारा पारिजात वृक्ष लगा है। मैंने पहले कभी पारिजात जैसा सुंदर वृक्ष नहीं देखा। तो आइए ना। आइए। सत्यभामा, हम देवताओं को इसी पारिजात ने चिरयौवन की शक्ति प्रदान की है। इन्हीं फूलों के कारण हमारी आयु कभी क्षीण नहीं होती। हम सदैव जवान रहते हैं। देवासुर संग्राम में ये पारिजात हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तब से ये वृक्ष हमारे स्वर्गलोक की शोभा है। मेरी पत्नी शची तो इस वृक्ष के नीचे ही अपनी क्रीड़ा करती है। इनकी ये सुंदरता इस वृक्ष के पुष्पों से ही है। देवराज, यदि ये सत्य है तो ये पारिजात निश्चय ही चिरयौवन की औषधि है। परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर ने इसकी मांग हमसे की थी, परंतु हमने उनके सामने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। संभवतः इसीलिए भगवान शिव ने भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन की रचना कर डाली है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कौन क्या नहीं करता द्वारकाधीश। आपके स्वर से तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिकाधीश से कोई शिकायत है। देवी, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती है। आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आइए, देव माता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। ये तो मेरा धर्म था। नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। तुम्हारे इस कार्य से संसार की हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करेगी। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल
जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आभूषण नहीं है, इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी छिपी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुभूति करती है। इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी छिपी हुई है, जिसके लिए एक माँ अपनी संतान से रक्षा की कामना रखती है। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। देव माता, सचमुच धन्य है महारानी। देव माता ने आज तक किसी मृत्युलोक वासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जैसा आपको दिया है। सचमुच युद्ध का असली फल तो तुम्हें ही मिला है सत्यभामा। इतने मीठे फल को पाने के बाद मेरा तो आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों कुछ दिन देवलोक में ही रहकर युद्ध की थकान से शांति पाएं और हमें भी अतिथि सत्कार का अवसर दें। द्वारकाधीश। नहीं देवराज, क्षमा करें, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करना होगा, अन्यथा देवलोक के आतिथ्य से भला कोई इनकार कर सकता है। बस आप सब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो द्वारिकाधीश। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आइए आइए। समंतक मणि के प्राप्त हो जाने के समाचार से सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। द्वारकाधीश पर लगाए गए झूठे आरोप के कारण प्रजा ने भी उसकी खूब भर्त्सना की। श्री कृष्ण बलराम के साथ उसकी समंतक मणि वापस करने सत्राजित के घर गए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। लज्जित? क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्रजीत, तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस समंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था,
यदि मैं उसे अपने पास रख लूं, तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। हाँ कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो। नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है, और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर क्या? देवमाता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। अपने पति के प्रेम भरे आंचल की छाया में ही उसका अंत होगा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि ऐसे महान व्रत के लिए पारिजात की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत पारिजात की छाया में ही सिद्ध होता है। तब उन्होंने देवराज इंद्र को डांट कर पूछा कि जब आज देवी सत्यभामा उस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, वही सत्यभामा जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर? नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए, और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है, और ये ठीक भी है। क्यों?
क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। फिर देवलोक की मर्यादा कैसे रहेगी? परंतु देवी सत्यभामा, जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है। जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका, यहां तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका, वह आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। नहीं तो वे ये काम किसी और के कहने से कभी नहीं करते। क्या देवी रुक्मणी उनसे ये मांग करती तो भी वो पारिजात का वृक्ष न लाते? देवी रुक्मणी के लिए ऐसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि देवी रुक्मणी कभी ऐसी अनहोनी मांग करने का साहस ही नहीं करती। ये जो आपने उनके एक फूल के बदले सारा पारिजात का वृक्ष ही मांग लिया, यह तो केवल आप ही की हिम्मत थी देवी। सच कहा देवर्षि, इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये तो आत्मविश्वास की बात है। अवश्य देवी, अवश्य। हर बड़े काम के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है। परंतु यह आत्मविश्वास है बड़ी खतरनाक वस्तु। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा ही बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जिसे अपना आत्मविश्वास समझता है, वह वास्तव में उसका अहंकार ही होता है। लो देवी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। देवलोक से आपके लिए पारिजात का एक पूरा वृक्ष ही उठा लाए हैं। आपके आने से पहले ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी। हमारे आने से पहले आपको सूचना मिल गई थी? वो कैसे? देवर्षि नारद आए थे। तब तो आपको सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा। अब हमें बताने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। सच है, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपका पराक्रम, आपका इंद्र के साथ युद्ध, आपकी शिव पूजा और युद्ध में देव माता अदिति का मध्यस्थ बनकर आना, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं आपकी विजय से अति प्रसन्न हूँ। हमारी विजय की प्रसन्नता है या अपनी विजय की? द्वारकाधीश, आप बड़े चतुर हैं। नारी के हृदय में क्या छुपा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। ये सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूं। अब देखना, अब सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ये मेरी विजय है, पूर्ण विजय। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब इस बात की भी चिंता नहीं कि पारिजात का वृक्ष कुछ समय ही मेरे पास रहेगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप चाहें तो पारिजात का वृक्ष कल ही वापस दे दे। देवी, ऐसा अनर्थ न करना, जग हंसाई होगी। ये पारिजात का वृक्ष तुम्हारे पुण्य व्रत के लिए प्रदान किया गया है। व्रत किए बिना उसे लौटा दोगी तो लोग हम दोनों पर हंसेंगे। सब ये कहेंगे कि सत्यभामा कृष्ण को कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों पर नचा रही है। क्या कहा? कठपुतली? हाँ, कठपुतली। और कठपुतली नहीं कहेंगे तो दास भी कह सकते हैं। दास? हाँ, पत्नी का दास। और आपको कोई मेरा दास कहे, ये सुनने से पहले तो अच्छा होगा कि मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। जिन चरणों की मैं दासी हूं, उन्हीं चरणों में मुक्ति पाऊं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जिन लोगों की आप बात करते हैं, वो क्या जाने कि आपसे मेरी प्रीत कितनी गहरी है।
मेरे हृदय के स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे पति, मेरे प्राण, सब कुछ आप हैं। विश्वास कीजिए, मुझसे अधिक प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकती। हाँ, कभी मैं हट करती हूं तो उसका अर्थ कुछ और नहीं है, केवल अपने गहरे और अमर प्रेम के बल पर अपने प्रेम का मोल मांगती हूं, संसार को दिखाने के लिए कि देखो, मेरे गूढ़ प्रेम के बदले अपने कन्हैया से मुझे संपूर्ण प्यार मिला है, इतना जितना और किसी को नहीं मिला। ये जीत मेरी नहीं, मेरे प्यार की है, जिसका केवल इतना ही अर्थ है कि मेरे प्यार के लिए आप मुझे प्रेम का ऐसा उपहार दें जैसा दूसरे किसी के पास ना हो। और प्यार की इसी जीत पर मैं गर्व और अहंकार के साथ सिर ऊंचा करके सबके सामने खड़ी रहना चाहती हूँ, बस। सत्यभामा, तुमने कितनी सुंदर बात कही। मेरा हृदय गदगद हो गया है। परंतु फिर परंतु क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। लोग वो जो कहा करते हैं कि प्रेम में देना ही होता है, लेना कुछ नहीं। समर्पण में अधिकार कैसा और प्यार में गर्व कैसा, दर्प कैसा, अहंकार कैसा। ये सब धारणाएं तो गलत ही होंगी ना? बिल्कुल गलत। ऐसी बातें तो वही किया करते हैं जिन्होंने कभी प्यार ना किया हो। वो प्यार के गर्व को क्या जाने। आपके बारे में भी तो यही सुनती हूं ना कि आपको किसी का मोह नहीं, किसी से प्यार नहीं, निर्लिप्त, निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। इसीलिए आपको भी ये बात कैसे समझ में आएगी कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होता है। तुमने बिल्कुल सच कहा सत्यभामा। अब मुझे पता चला कि प्रेम में अहंकार के आनंद की बातें क्यों मुझे समझ में नहीं आती। वास्तव में ये जो सन्यासी, योगी, निर्मोही लोग होते हैं ना, इन्हें प्यार वार का कोई ज्ञान नहीं होता। ये बड़े अज्ञानी लोग होते हैं। तो हे अज्ञानी महाराज, प्यार करना सीखिए। देखिए मेरी ओर और विश्वास कीजिए कि मैं आपसे क्रोध कर सकती हूँ, हट कर सकती हूँ, परंतु एक पल का भी आपसे विरह नहीं सहन कर सकती। यदि कोई आपको मुझसे ले जाए तो आपके चरणों की सौगंध, मेरे प्राण भी आपके साथ ही जाएंगे। मैं उसी समय अपना जीवन त्याग दूंगी।
गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। देवी, अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है।
मूर्ख कृष्ण, तू किसके बल के सहारे नरकासुर को चुनौतियां दे रहा है? क्या तू जानता नहीं कि देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी भुजाओं के बल से थर्राकर भाग चुका है? हाँ, मैं ये जानता हूं। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो अपनी भार्या के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरी नगरी में आ गया है? भयभीत तो वो होते हैं जिन्हें कोई मोह सताता है नरकासुर। हाँ, तेरा यह अट्टहास स्वयं बताता है कि तू डर रहा है। डर? और मुझे? क्या तू ये नहीं जानता कि स्वर्ग लोक के देवता भी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं? जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, वे निश्चय भय के शिकार होते हैं। अरे तुझे अगर मेरी प्रशंसा सुननी ही है तो स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं से सुन। देख, ये देख मेरे कानों के कुंडल। इनमें स्वर्गलोक के देवताओं का संपूर्ण सम्मान गिरवी रखा हुआ है। ये जानता हूं मैं। तो फिर तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? अकारण नहीं, ये सब तुम्हारे अधर्म में तुम्हारे साथी थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है ग्वाले? तूने देव माता अदिति के कुंडल छीने, वो अधर्म था। तूने लोक मंगलकारी ऋषि और मुनियों को पीड़ा दी, वो भी अधर्म था। तूने पितामह ब्रह्मा जी के वरदान का असत प्रयोग किया, वो भी अधर्म था। राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों को तूने बलपूर्वक बंदी बनाया। ये अधर्म नहीं तो और क्या है? ये तेरे लिए अधर्म हो सकता है ग्वाले, परंतु मैंने तुझे कहा ना कि मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। इसलिए एक बात भली भांति कान खोलकर सुन ले कि मैं यहां जो कुछ भी कर रहा हूं अपना धर्म पालन करने के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं, और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले।
रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है, और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूं तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती। इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे, और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, वो उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे, और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्यभामा, तुम तो मुझे
प्रिय हो। नहीं, ये असत्य है। ये सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी असत्य नहीं बोला सत्यभामा। वास्तविकता क्या है इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी, परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है। अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। सत्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेश भेजता हूँ। परंतु किसके द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और किसके द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। प्रभु, परंतु मुझे संदेह है। देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वे लोकपाल हैं और मैं लोक कल्याण के लिए तो उनसे एक वृक्ष की कामना कर रहा हूँ। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु देवराज तो भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं। उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुण्यक व्रत के लिए पारिजात मांगा था। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वीलोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वीलोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है,
परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण।